हेलो दोस्तों। तो पुष्पा टू द रूल रिलीज हो चुके हैं थिएटर में आज यानी 5 दिसंबर को। और इस मूवी ने मूवी आने से पहले इस मूवी ने तबाही मचा चुकी थी। जब मैं सुबह 6:30 बजे का शो देखने के लिए गया तो पूरा का पूरा थिएटर हाउसफुल था। एक भी सीट सुबह 6:30 बजे के शो में एक भी सीट खाली नहीं थी। सोच सकते हैं कि कितना क्रेज था इस मूवी का। और जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी 2024 की, अल्लू अर्जुन की पुष्पा टू, वो थिएटर में आ चुकी है और इस मूवी ने तबाही मचा चुकी है। हेलो, मेरा नाम अंतोष है। हमारी मुलाकात बार बार होती रही, तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पुष्पा टू रिलीज की गई है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना के द्वारा जो ये मूवी बनाई गई है बहुत ही कमाल के। मैं बात करूं तो अगर आपने पुष्पा वन नहीं देखा है तो अभी अगर आप देखने जाते हैं तो भी आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर आपने पुष्पा वन देख ली है और देख चुके हैं तो आपको आधी मूवी जरूर समझ में आ जाएगी एक्चुअली मूवी में होने वाला क्या है। लेकिन बहुत ऐसे पार्ट हैं, बहुत ऐसे सीन है जो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं बात करूं कि पुष्पा में जिस तरह से पहली मूवी में वो बिल्कुल शांत स्वभाव का, बहुत दिमाग से खेल के अपने विलन को अपने रास्ते से हटाता था, उसी इस पुष्पा टू में पूरे धमाके के साथ, पूरे एक्शन के साथ उसमें अपना रूल जमाता है। मैं बात कर रहा हूं अगर मैं भंवर सिंह की, तो भंवर सिंह एक बहुत ही एक सीधा साधा पुलिस इंस्पेक्टर था जो बस एक डैशिंग था। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही जबरदस्त यानी फहाद फैजल ने बहुत ही टफ कंपटीशन दिया है अल्लू अर्जुन का। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं तो लाजवाब है। इस मूवी में कुछ ऐसा सीन है जो पिछली मूवी में आपको नहीं देखने के लिए, जैसे कि पिछली मूवी अगर आपने देखी है पुष्पा पार्ट वन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जंगल का सीन दिखाया जाता है कि जो चंदन की लकड़ी को तस्करी करके वो जंगल से बाहर निकालता है। लेकिन इस मूवी में आपको इस जंगल के साथ साथ आपको क्रॉस बॉर्डर यानी कि समुद्र का सीन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त। किस तरह से चंदन की लकड़ी को एक स्टेट से निकाल के दूसरे स्टेट और दूसरे स्टेट से निकाल के दूसरी कंट्री तक पहुंचा था, ये कमाल का और कुछ ऐसा सीन है जो बिल्कुल इशारों इशारों में एक सीन चलता है भंवर सिंह और अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा के बीच में, जो माइंड ब्लोइंग है, आपको हंसी भी आने वाली। ये मूवी एक मैं बताऊं तो एकदम एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है और साथ में इमोशनल भी है। जो फैमिली बैकग्राउंड जो इसका था, जो लास्ट में जाके फाइनली मिल जाता है, जो एक फैमिली बॉन्डिंग दिखाती है, वो भी बहुत ही कमाल का है। अगर मैं श्रीवल्ली की बात करूं तो श्रीवल्ली एक जैसी पहली मूवी में सीधी सादी एक लेडी की तरह थी, वो इस मूवी में भी बहुत ही शानदार तरीके से उन्हें अपना एक्टिंग निभाया है। लेकिन मैं बात करूं फहाद फैजल की, तो उस बंदे ने तो भाई साहब माइंड ब्लोइंग एकदम लाजवाब एक्टिंग की है उसने। और इस मूवी की बात करूं तो तबाही मचा दी। जैसा कि जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था पटना में, तो इतने ज्यादा लोग इस मूवी को देखने के लिए क्रेज थी कि लोग अल्लू अर्जुन को देखने के लिए उस पे वो चढ़ के इतना ज्यादा प्रेम दिया था। और ये मूवी ऑलरेडी मैं बताऊं तो मूवी रिलीज होने से पहले ही करोड़ों रुपए कमा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा होगा, लेकिन हाँ, ये ऐसी पहली बार होगा जरूर कि 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और ये इस मूवी को आपको देखने जाने के लिए आपको एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे टिकट बुक करूं कि नहीं बुक करूं, क्योंकि बीच में आपने न्यूज सुना होगा तो ये आया था कि सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन हटाए हैं। लेकिन बस वही है, कुछ मारकाट वाले सीन थे, उसको हटाया गया था। लेकिन बिल्कुल आपको एक सेकंड से ही सोचना पड़ेगा कि एनिमल की तरह कि मैं मूवी बुक, मैं टिकट करूं या ना करूं, किसको ले जाऊं नहीं ले जाऊं। आप बिल्कुल बिंदास होकर टिकट बुक कीजिए और पूरी फैमिली के साथ जाके देखिए। एक्शन बहुत ही जबरदस्त है और ये मूवी पूरे 3 घंटे 28 मिनट की है। और इस मूवी को बनाने में तकरीबन 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो कि पहली मूवी जो पुष्पा पार्ट वन से जो कमाया था उससे लगता है कि बहुत अच्छे से खर्च किया है। और बहुत ही नए नए कैरेक्टर को भी ऐड किया है। कोई कब कौन कहां से आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हर एक कोई ना कोई कहीं कहीं से लिंक है। अगर मैं गाने की बात करूं, फीलिंग की बात करूं या किस्सक की बात करूं, ये दोनों गानों को अभी इस तरह से यहां पे मूवी में लिंक किया है कि आपको मजा आ जाएगा सुनने में। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसमें गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हिंदी में थोड़ा आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, बट बहुत ही जबरदस्त मूवी है ये। पुष्पा पार्ट वन में जैसे अल्लू अर्जुन का जिस तरह से हाथ चलता है, पैर चलता है, लेकिन इस मूवी में इस बार वो हथियार भी चलेगा, साथ में गोला बारूद भी चलेगा। और बहुत ही जबरदस्त, मैं क्या बोलूं कि ना, कहते ना, जब ये फहाद फैजिल यानी कि जो इंस्पेक्टर भंवर सिंह को पहले मूवी में नंगा करता है तो उसको अब चाहिए पूरी इज्जत, फुल इज्जत चाहिए उसको।
तो ये आप देखने वाली बात हो कि बहुत ही कांटे की टक्कर जिसको बोलते हैं ना, फहद फैजल और अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पा बनाम भंवर सिंह के बीच में बहुत ही जबरदस्त टक्कर आपको देखने के लिए इस मूवी में। एक सीन और है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आपने केजीएफ देखा होगा तो केजीएफ में जब एक गोल्ड का सिक्का पुलिस वाले उठा कर लेके जाते हैं तो रॉकी भाई पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है, तो इसी में बस उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं बात करूं या उसी तरीके को बात करूं तो इस मूवी में जब उसके पुष्पा के लोगों को पकड़ लेता है तो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही खरीद लेता है। तो मैं बात करूं तो फहद फैजल ने तो बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है, मतलब माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त एक्टिंग की। अगर इस मूवी के रिव्यू की बात करूं तो इस मूवी को मैं पूरे 4 स्टार दूंगा। आप सोच रहे होंगे 4 क्यों मिला है, तो 4 का रीजन ये है कि जो बीच में जो एक गाना डाला गया है जो फेस्टिवल वाला है वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। और पहली बात तो ये कि थोड़ी सी ज्यादा लंबी कर दी, 3 घंटे तक ठीक है, लेकिन 3 घंटे 28 मिनट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। खैर कोई नहीं, मूवी बहुत ही शानदार है, आप पूरी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट वाली है। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब श्रीवल्ली को उसको एक फोटो चाहिए थी अपने हस्बैंड को सीएम के साथ, और सीएम के साथ वो फोटो नहीं मिल पाती है पुष्पा को, तो वो पुष्पा क्या करता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज करता है, यानी पूरा का पूरा सीएम ही चेंज कर देता है। और ये बहुत ही जबरदस्त सीन है। हालांकि मैं बात करूं इसके म्यूजिक की, तो म्यूजिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लाउड है। आपको हर एक मतलब सीन के साथ बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बीजीएम यूज किया गया है। साथ में जब उसके अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है वो तो लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त सीन है। मतलब कि एक एक सीन इतना बढ़िया है कि मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी शानदार तरीके से सुकुमार ने प्रेजेंट किया है इस स्टोरी लाइन को। और इस स्टोरी लाइन को जो थिएटर में लोगों के सामने जो प्रेजेंट किया है 3 घंटे 28 मिनट को होने के बावजूद भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे तो पर्सनली बताऊं तो मुझे सच में बहुत ही मजा आया इस मूवी को देखने के बाद। एक सीन भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है जिसमें आपको लगे कि अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूं, लेकिन बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल, मतलब कमाल की एक्टिंग हर एक की, चाहे वो सहायक जितने भी लोग हैं उनकी बात करूं या अल्लू अर्जुन की बात करूं, श्रीवल्ली की बात करूं या फहद फैजल की बात करूं, एवरीवन इज आउटस्टैंडिंग इन दिस मूवी एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मूवी। मैं बताऊं वन इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड की बात करूं, हर चीज की बात करूं ना, तो पुष्पा 2 द रूल जो है ना वो रूल करेगी। 2024 की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है ये पुष्पा 2 द रूल। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ बताना हो नेगेटिव पॉजिटिव तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, जय हिंद।